हाय दोस्तों, नमस्कार। हेल्थ एडवाइस विद डॉक्टर के पांडे इस यूट्यूब चैनल में आपका होस्ट, आपका दोस्त, मैं डॉक्टर के पांडे। सादर नमस्कार, सादर अभिनंदन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू और बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। अभी आप सभी लोग होली खेले और बहुत अच्छे से आपने होली खेली होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। किसी तरह की ऊपर वाले की कृपा से परेशानी नहीं आई होगी आपको, और ऊपर वाले से कामना करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो, समृद्ध हो और स्वस्थ हो। और एक बार फिर आपके स्वास्थ्य को लेकर के, उसकी जागरूकता को लेकर के, आपके स्वास्थ्य का जो धन है, शरीर का जो सबसे मुख्य धन है, आपका स्वास्थ्य धन, उसकी सुरक्षा को लेकर के मैं आपके सामने आज फिर उपस्थित हूँ। और अपने अगले वीडियो के साथ में जो मेरा आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अवेयरनेस एंड टिप्स ऑन सीजनल इन्फ्लुएंजा। आप जान रहे हैं कि इस टाइम का जो दौर चल रहा है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो इन 3 महीनों को ये जो मौसम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। और सर्दी, जुकाम, बुखार से आपके आसपास भी लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित होंगे, आप देख रहे होंगे अपने समाज में। तो इनसे बचाव कैसे किए जाए और इनमें क्या क्या चीज़ें अवेयरनेस लाई जाए, कैसे लाई जाए, हमको क्या ऐसा करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये वायरस क्या है, कैसे वर्क करता है, इन सब चीज़ों के सभी मुख्य बिंदुओं को लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। और किसी चीज़ की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश आपसे फिर करना चाहता हूँ। और पहली बात तो ये, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया, उसको शेयर किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उन्होंने शेयर किया है और मेरे सभी वीडियोस को वो लाइक कर रहे हैं और मुझे कमेंट भी कर रहे हैं। और कुछ लोग मुझे फ़ोन कॉल करके भी मुझे अपनी अगली वीडियोस के बारे में सुझाव सलाह भी दे रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। दोस्तों, ये जो सीज़न चल रहा है, इस समय जो मार्च का महीना जो स्टार्ट हो गया है, तो ये बहुत सारे वायरसेस जो हमारे वातावरण में घूमते रहते हैं उनको लेकर के आया है। और हमको आपको अपना जीवन स्वस्थ रखने के लिए, सामान्य जीवन जीने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिन जागरूकताओं की ज़रूरत पड़ेगी, उन चीज़ों को मैं लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज हम बात करते हैं सीजनल इन्फ्लुएंजा की। ये सीजनल इन्फ्लुएंजा है क्या? एक्चुअली ये सीजन पर आता है, जैसा कि भारत सरकार ने और जो हमारे रिसर्च अनुसंधान संस्थान है ICMR, उन्होंने भी इस चीज़ को कहा है कि हमारे देश में ये दो इसके पीक बहुत ज़रूर आते हैं। एक आता है जब पोस्ट मानसून का जो सीज़न होता है, जो कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का मंथ होता है मोस्टली, उसके बाद ये वायरस का प्रकोप आता है। और दूसरा इधर ये जनवरी, फरवरी, मार्च के टाइम पर वायरस का प्रकोप आता है। और लेकिन उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी ही जो वायरस का प्रकोप है वो मार्च के अंत तक लगभग ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तब तक हमको अपने शरीर के बचाव के लिए कुछ चीज़ों को जानना, कुछ टिप्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं, सामान्य रूप से आप देख रहे होंगे कि सर्दी, जुकाम, बुखार के लोग इस समय बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। आप भी होंगे, आपके आसपास भी होंगे, तो आप देख रहे होंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो सामान्य सर्दी होती है ये मोस्टली राइनो वायरस के कारण होती है, जो कि आपके वातावरण में उपस्थित होता है। और आपको बता दें कि इसमें बहुत से इनके सीजनल इन्फ्लुएंजा के बहुत से सब टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपने फ्लू का नाम सुना होगा, आपने स्वाइन फ्लू का नाम सुना होगा, आपने कोविड-19 वायरस से आप बहुत ज़्यादा लड़े हैं और उससे जीते हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी ने बहुत अच्छा हमारे देश को मजबूत किया, हमें वायरस से लड़ने के लिए तमाम तरीके के सुझाव सलाह दिए और आपने बहुत ही तन मन से लगन के साथ में इस लड़ाई को जीता है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं और अभिनंदन। अब हम बात करते हैं हमारा जो असली जो एक तो हो गया सामान्य इन्फ्लुएंजा, सामान्य सर्दी की जो हम बात करते हैं, जो कि सर्दी, जुकाम, बुखार होता है इसमें। तो एक्चुअली और जो दूसरा मैं एक दूसरी बात करता हूँ कि H1N1 एक इन्फ्लुएंजा है, जो कि H1N1 वायरस के कारण होता है। और कोविड-19 के बारे में आप भली भांति परिचित हैं, काफ़ी लंबा समय आपने गुजारा है इसके बीच में। तो ये SARS-CoV-2 वायरस के कारण से कोविड-19 होता है। और एक नया वायरस का इजाद अभी इस बीच में हुआ है, जिसको बोलते हैं H3N2 वायरस, जो कि इसी की एक सब डिवीज़न है, सब टाइप कह सकते हैं आप वायरस का।
जो कि इस समय आया हुआ है देश में। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है ICMR की तरफ से, वो IDSP की तरफ से, जो कि लेटेस्ट अपडेट आया वो लगभग 2038 केसेस जो अन्य राज्यों की तरफ से अपडेट किए गए हैं, जो कंफर्म किए गए हैं, जिसमें अन्य वायरसेस के साथ में जो उसके साथ में H3N2 भी उसमें शामिल है। तो ऐसे चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी चल रही है। बाकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बता दें कि IMA की जो गाइडलाइंस आई हुई है उसके अनुसार उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि इस वायरस के लड़ने में फ़िलहाल किसी भी तरह की एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है, और अगर पड़ती है तो आप बिना अपने डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार की दवाइयों का सेवन ना करें। सबसे अच्छा है वायरस की रोकथाम के लिए कि हम इसको अपने खान पान में, अपने आसपास के साफ़ सफाई में, अपने हाइजीन, अपने बर्ताव में, इसके कारण से हम इसको कम कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। देसी उपचार, देसी दवाइयों के माध्यम से अपने खान पान में हम सुधार ला कर के हम इस चीज़ को सही कर सकते हैं, और इस चीज़ से लड़ाई हम अपनी जंग जीत सकते हैं। अपने समाज को, अपने घर परिवार को हम और अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये वायरस पर हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसी के साथ में एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा तरीका पसंद आ रहा हो, और मेरा सुझाव अगर जीवन में आपके एक भी % अगर मूल्यवान हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा। और अगर नहीं आपको लग रहा है, फिर भी मेरी मेहनत को देखते हुए आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो। अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें अगर अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है। और अगर आपने अभी तक एक भी बार से उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें। अभी मैं बहुत सी अच्छी बातें लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ, तो मेरी बात को आप ध्यान दें। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अब इस वायरस से लड़ने के लिए हमको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है और क्या हमको नहीं करना है, इस पर हमको विचार करना है। तो अब अगली बात होती है इसी बात पर। तो दोस्तों, हम ये बात करते हैं सबसे पहले लक्षण क्या होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस या जो भी सीजनल वायरस, जो भी इन्फ्लुएंजा जो हमारे वातावरण में घूम रहा है, जो हमको सर्दी जुकाम सबसे पहले पहुंचा रहा है। तो ये लक्षण अचानक हमारे शरीर में प्रकट हो जाते हैं। अचानक सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, फिर धीरे से बुखार आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे शरीर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, और इस तरह की परेशानियां, और हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा थकान लगने लगती है, हाथों पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा चालू हो जाता है। कई बार तो प्लेटलेट काउंट्स भी वायरस इन्फेक्शन के कारण प्लेटलेट काउंट कम होने लगते हैं, जिससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर वायरस के लक्षण लगभग सभी समान प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सामान्य सा जो वायरस होता है वो लगभग 3-7 दिन में ख़त्म हो जाता है। और कई बार इस वायरस का जो प्रकोप होता है, अगर हमारे शरीर में कुछ और भी कमियां हैं तो, या कमजोरी है पहले से, वीकनेस है, तो इस कारण से कई बार ये वायरस हमारे शरीर में 7 दिन से लेकर के 14 दिनों तक हमारे शरीर में रहता है। इसको ख़त्म होने में, रिकवर होने में लगभग 14 दिन का टाइम लग जाता है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमको सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें हमको नहीं करना चाहिए। और मैं एक चीज़ बता दूं कि जब फ्लू से कोई भी पेशेंट जब अफेक्टेड होता है, कोई व्यक्ति, तो उसमें कई बार सेप्सिस और निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियां भी इसके आगे इसको बढ़ा देती हैं, इसमें परेशान करती हैं आपको। और लंग्स में कई बार इन्फेक्शन होने लगता है, इसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ आगे बढ़ जाती है। और इसमें मोस्टली सूखी खांसी आती है, लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा भी देखा गया है कि इसमें बलगम वाली खांसी भी आती है, और शरीर में हल्का बुखार, हल्का टेम्परेचर बना रहता है। तो आपको सबसे पहले इसमें कुछ बीच बचाव करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूं कि सीजनल इन्फ्लुएंजा का जो सब टाइप H3N2 जो नया वायरस आया हुआ है, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड किया जा रहा है हमारी भारत सरकार द्वारा। और इसके लिए हम भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। कुछ डिपार्टमेंट हमारे भारत सरकार के, जैसे ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट भारत सरकार, IDSP, IHIP और NCDC, ये सभी लोग पूरी तरह से तन मन से लगे हुए हैं रात दिन, और पूरा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे करना है, उसके लिए पूरी गाइडलाइंस, एडवाइजरी भी भारत सरकार ने जारी किया है। तो और हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ भी इसके लिए पूरी तरह सचेत है। हमारी भारत सरकार, मोदी सरकार
इस समय प्रतिबद्ध है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर के। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जनता की तरफ से अभिनंदन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जनता पूरी तरह से स्वस्थ रहेगी और हम उनका सरकार का पूरी तरह से इसी तरह साथ देते रहेंगे। अब हम इसके भी बात है कि हम वायरस से बचाव के लिए अगर थोड़ा भी आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो पहली चीज़ तो आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो सैनिटाइज़र से ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आप साबुन से पानी से हाथ धोएं। साबुन लगा करके पानी से अच्छी तरह से हाथों को धोएं, हाथों को ऐसे करके ऊपर अंदर करके पूरा कंप्लीटली तरीके से, जैसा कि आपने कोविड-19 में फॉलो किया है इस प्रोसेस को, उसी तरह से आपको साबुन से हाथ धोना है। सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी चीज़ ये करनी है कि छींकते समय, खांसते समय मुंह पर रुमाल अवश्य लगाएं। हाथ लगाते हैं तो हाथ को फिर वॉश करना पड़ेगा ताकि ये वायरस कहीं से कहीं ट्रांसफ़र ना होने पाए किसी को भी। अगर आपके पास इस समय हैंकी, रुमाल की का अभाव है, मौके पर नहीं है, तो छींकते समय कभी भी सामने मत छींकें, हमेशा प्रयास करें। अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है तो आप ऐसे करके इसको ऐसे छींकें, क्योंकि ये हिस्सा ऐसा है जहाँ पर आपका हाथ नहीं लगता। अगर आप ऐसे डायरेक्ट हाथ लगाते हैं तो ये वायरस आपके हाथ से कहीं और ट्रांसफर हो सकता है। पहली चीज़ तो ये। और दोस्तों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें सबसे पहले। और अगर आप ऐसी जगहों पर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो प्रयास करें एक बार मास्क का उपयोग बहुत ज़रूरी है। अगर आप मास्क लगाए हैं तो आप वायरस से ज़्यादातर 90% आप वायरस से बच जाएंगे। इसलिए दोस्तों, मास्क का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है, खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। दोस्तों, सीजनल इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाव के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए आपको प्रेरित करना है, दूसरों को भी, घर वालों को भी और खुद को भी। पानी अधिक से अधिक आपको पीना है। आपको प्यास लगे या ना लगे, आप प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए सबसे पहले, जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, आपके डाइजेशन को कंप्लीट करता है, चुस्त दुरुस्त करता है। और दूसरी चीज़, ये पानी आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाता है, जो आपको, आपके फेफड़े, आपके ब्रेन को स्वस्थ रखता है, आपकी थकान को दूर करता है। दोस्तों, अगली बात आती है कि जब तक आपके हाथ साफ सुथरे ना हो, तुरंत साबुन से हाथ ना धुले गए हों, तब तक आप अपनी आँख में और अपने नाक में अपने हाथ को ना लगाएं, क्योंकि ये वायरस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ और अपने हाथ से अन्य जगहों पर या आपके हाथ से आपके नाक और आँख के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करता है और आपको इस तरह की सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, शरीर दर्द, बदन दर्द जैसी परेशानी आपके शरीर में लाता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि आँख और नाक में आपको हाथ को टच नहीं करना है, इसको आपको दूर रखना है। हमेशा डेली साफ़ सुथरी हैंकी और जिसको रुमाल आप बोलते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा कॉटन की उसका इस्तेमाल करें आप, ठीक है। साफ़ सुथरे कपड़े पहने, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दिन में सुबह शाम 1-2 बार हाथ मुंह ज़रूर धुलें आप, ठीक है। और आँखों को में पानी के छिट्टे मारें, आँखों को साफ़ रखें। इस तरह आपको अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखना है। और करें कि दवाइयाँ कम से कम खाएं और अपने हाइजीन को मेंटेन रखें। कुछ अभी खाने के मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा जो आपको रोग से लड़ने और वायरस से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी दवा का इस्तेमाल, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल आपको करने से पहले आपको अपने डॉक्टर, अपने कंसल्टेंट, अपने चिकित्सक की सलाह आवश्यक है। अपने मन से दवाइयों का उपयोग आप बिल्कुल भी ना करें। बाकी चीज़ों के लिए जो आपको अपने मन से करना है उसके बारे में जानकारी मैं भी आपको देने जा रहा हूँ। और दोस्तों, अगली बात जो आती है कि आपको क्या नहीं करना, वो ऐसा नहीं करना है कि किसी भी तरह का जो अभिवादन आप करते हैं, वो आप जो शुभकामनाएं आप देते हैं वो आप हाथ मिला करके कृपया अभी इस सीज़न में मत दें, क्योंकि हाथ मिलाने से ये वायरस एक दूसरे से ट्रांसफ़र होने में उसको बहुत ज़्यादा आसानी मिल जाती है और उसको एक माध्यम मिल जाता है इसको ट्रांसफ़र होने के लिए। इसलिए कृपया हाथ ना मिलाएं। दूर से नमस्कार और दूर का अभिवादन ज़्यादा उपयोगी रहेगा आपके लिए। और अगली बात ये आती है कि खाना खाते समय आप बहुत नज़दीक बैठ कर के खाना ना खाएं। कई बार खाना खाने से, उसमें छींकने से या उस कारण किसी अन्य कारणों से पास में बैठ कर के खाना ना खाएं। थोड़ा सा खाना खाते वक्त थोड़ा सा दूरी बना करके बैठें आप। और छींकते खांसते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो वायरस है ये नाक से छींक के आपके जो कण के रूप में, छींटे के रूप में दूसरे के नाक में, आँखों से, मुंह के माध्यम से बॉडी में प्रवेश करते हैं और एक से दूसरे में यह वायरस फैलता है। सर्दी, जुकाम, बुखार की अन्य बीमारियों को दावत देता है। दोस्तों, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से आपको बचना चाहिए। हमारा जो स्पुटम, हमारा जो बलगम होता है उस पर हमारे तमाम तरीके के बैक्टीरियाज भी होते हैं।
किसी को ट्यूबरकुलर प्रॉब्लम भी हो सकती है, लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है, टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें बैक्टीरिया, वायरस, तमाम तरीके के इस तरह के कण हो सकते हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसको इधर उधर सार्वजनिक स्थानों पर जब आप थूकते हैं तो उनसे वो बैक्टीरिया, वायरस निकल करके एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता है। तो कृपया आप इधर उधर सार्वजनिक स्थान पर मत थूकें, कहीं पर दूर ऐसी जगह पे थूकें जहाँ पर वो हो और उसके ऊपर आप मिट्टी वगैरह उस पर आप डाल दें, ठीक है, उसको आप बहा दें। तो सार्वजनिक स्थान पे बिल्कुल नहीं थूकना, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं H3N2 वायरस की, अगर हम बात करते हैं तो ये हम आपको बता दें कि सबसे मेन ये 15 वर्ष तक के बाल के से कम उम्र के बालकों में, व्यक्तियों में, और जो एडल्ट ग्रुप हैं, जो वृद्ध लोगों में सबसे ज़्यादा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी चूँकि इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है कई बार, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो उन लोगों को भी इस चीज़ का बचाव के लिए विशेष सावधानी, विशेष ध्यान रखना होगा। और इस पर बचाव के लिए हम सबसे बढ़िया आपको बता दें कि हल्दी का उपयोग सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे जो हल्दी है उसमें करकुमिन नाम का तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर में वायरस से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है हमारे बॉडी में। किसी तरह की चोट और सूजन, इस तरह के इन्फेक्शन को भी वो कम करने में बहुत बड़ा मददगार होता है, और एंटी कैंसरस भी होता है, कैंसर तक के रोगों को से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में देता है। इसलिए हल्दी का सेवन आपको ज़रूर करना है। आप उसका सेवन ऑरेंज जूस में मिला करके हल्दी 1 चम्मच और उसमें 1/8 पार्ट ऑफ टीस्पून काली मिर्च का उपयोग उसमें आप कर सकते हैं। जूस के साथ में मिला करके पी सकते हैं, टी के साथ में मिला करके पी सकते हैं, और भी पेय पदार्थों के साथ में आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। सूप वगैरह में भी आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर होगा, वायरस से लड़ने में आपके शरीर को मदद देगा। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और श्वसन संबंधी अन्य रोगों में भी हल्दी का उपयोग बहुत अच्छा माना जाता है। सांस की नलियों में सूजन, सांस का दमा का जो रोग होता है उसमें भी हल्दी का उपयोग बहुत अच्छा होता है। इसलिए कृपया आप दूध में मिला करके हल्दी पी सकते हैं, जूस में मिला करके आप हल्दी पी सकते हैं, सूप में मिला करके आप हल्दी पी सकते हैं। तो इस तरह आप हल्दी का सेवन डेली करें, प्रतिदिन करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। 1 चम्मच पर डे हल्दी लेना आवश्यक है। बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट करते रहें, मतलब लिक्विड चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, बिना प्यास के पानी पिए, अभी मैंने आपको पहले भी बताया। बाकी लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा, फ्रूट जूस वगैरह आप ले सकते हैं, सूप वगैरह ले सकते हैं, और भी चीज़ें, लेकिन शराब का सेवन, अल्कोहल का सेवन और इन सब मादक पदार्थों का सेवन आपके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता को कम कर सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको आप बंद करें, इसका सेवन बिल्कुल ना करें। वायरस से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन सी का सेवन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आंवला है, संतरा है और नींबू है, मौसमी है। इनका सेवन जो है आप बहुत ज़्यादा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ये आपके रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और आपको चुस्त दुरुस्त भी रखता है, आपकी स्किन में ग्लो लाता है, चमक लाता है, आपका डाइजेशन अच्छा करता है, आपको एनर्जी लेवल आपकी बॉडी का बढ़ाता है। इसलिए विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवन करना है। खांसी बुखार में दोस्तों आपको बता दें कि अदरक एक बहुत ही रामबाण, एक बहुत ही पावरफुल बूटी है, जो कि आपके शरीर को मजबूत करती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, और खांसी बुखार सर्दी जैसी चीज़ों में इसका रोल बहुत अच्छा है। इसलिए अदरक की चाय या अदरक को उबाल करके अदरक का पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे आपके शरीर को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी और रोग से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी पावर आपके शरीर की बूस्ट होगी। अगली बात आती है दोस्तों नमक पानी का गरारा करके आपका जो URTI है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें आपका बलगम जमा होता है, जो कि एक एलर्जी और इन्फेक्शन को दावत देता है, उस बलगम को ढीला करता है। इसलिए आप नमक पानी का गरारा दिन में 1 बार 2 बार अवश्य करें। हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके उसको आप गरारा करना है, जिससे जो बलगम जो कि शुरुआत करता है, जो कि आपके लंग्स तक नीचे पहुंचता है, वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है और ढीला करके वो बाहर निकल जाएगा और वो गल जाएगा, जिससे बैक्टीरिया वायरस उसका ख़त्म हो जाएगा। तो आप रोग से लड़ने में आगे आने वाले बढ़ने वाले मर्जों की तरफ आपके कदम रुकेंगे और आपका बचाव होगा। इसलिए गुनगुने पानी का और नमक डाल करके उसका गरारा करना अति आवश्यक है। इसका विशेष ध्यान आप देना होगा। दोस्तों अगली बात आती है शहद, अदरक और तुलसी। ये तीनों बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटियां हैं, जो कि आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, बलगम, आपका साइनसाइटिस
आपका थ्रोट इन्फेक्शन, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये मददगार है। इसलिए इन तीनों चीज़ों को आप उबाल करके उस पानी का इस्तेमाल आप सुबह शाम दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। इसका आप विशेष ध्यान करें। तो वायरस से लड़ने के लिए सबसे बहुत अच्छी चीज़ है शहद, अदरक और तुलसी, जिसका सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोस्तों, वायरल के प्रकोप से जब आपके शरीर में बुखार उत्पन्न हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको इसमें फिजिकल वर्क नहीं करना है, कोई भी मेहनत का काम नहीं करना है। जिस समय आपको बुखार आए तो 8 से 9 घंटे की नींद लेना बहुत आवश्यक है और हार्ड फिजिकल वर्क आप बिल्कुल ना करें, थोड़ा सा उसमें आराम करें। ऐसी कंडीशन पे दोस्तों गुनगुने पानी से नहाएं और रूम टेम्परेचर का जो पानी है वही पानी आप इस्तेमाल करें। फ्रिज का पानी, बहुत ठंडा पानी, बर्फ़ का पानी बिल्कुल इस्तेमाल मत करें। कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें और बहुत मोटे कंबल या बहुत मोटे कपड़े ना पहने, थोड़ा सा एवरेज कपड़े पहने, थोड़े से हल्के कपड़े पहने जिसमें थोड़ी सी शरीर को कुछ हल्की हवा भी लगती रहे आपको। तो दोस्तों, ये रहे सीजनल इन्फ्लुएंजा से H1N1 और S3N2 और कोविड-19 और इस तरह के सभी जितने भी सब वायरस हैं इसके, उन सभी से बीच बचाव के लिए ये रहा। आपको जो भी मैंने टिप्स दिए, मुझे उम्मीद है कि आप इन टिप्स का इस्तेमाल करेंगे और अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रखेंगे। मर जाने से पहले ही आप आगाह रहेंगे। जिसको जो मैंने आपको आगाह किया है, मेरी बातों का आप अनुपालन करेंगे और सरकार के जो भी टाइम टू टाइम जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं उनको ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें और उनका पूरी तरह से आप पालन करें। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा चाहूँगा, लेकिन चलते चलते एक फिर आपसे गुजारिश, एक आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे वीडियो को लाइक करें। उसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली अपडेट आपको मिल जाए। क्योंकि अगर आप प्रेस नहीं करेंगे बेल आइकन को तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि मैंने अपनी वीडियो कैसे आपको भेजी, आप तक कैसे पहुंचेगी। इस इंफॉर्मेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा चाहूँगा और मेरे इस जो भी मेरा वीडियो है अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको आप शेयर करें, किसी की भी जान बच जाए, कम से कम वायरस का प्रकोप किसी के शरीर में ना आने पाए। लोग अपने बच्चों का ध्यान रखें, आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, महिलाओं का ध्यान रखें, बुजुर्गों का ध्यान रखें और आप अपना ध्यान रखें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।